Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस बीएससी पार्ट थर्ड की फर्स्ट यूनिट है और इसका ये सेकंड वीडियो है। प्रीवियस इस वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड एंड बेसिस की डिफरेंट थेरीज जो अभी तक दी गई थी। इस वीडियो में हम बेसिकली पियर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे पहले आपको समझना होगा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के बारे में। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के साथ साथ समझना पड़ेगा कि क्लास ए क्लास बी मेटल्स क्या होते हैं, क्लास ए क्लास बी लिगेंड क्या होते हैं और उनको किस तरह से इन भागों में या इस तरह से विभाजित किया गया है। तो शुरू करते हैं HSAB यूनिट का ये सेकंड वीडियो। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी रॉल्फ जी पियर्सन ने दी, 1963 में दी थी। We have already pointed out that the affinity that metal ion have for ligand is controlled by size, charge and electronegativity. बेसिकली इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, तो उस समय यह आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी की होगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगेंड के साथ में कुछ मेटल स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और किसी के साथ में नहीं बनाते। इन पर अध्ययन करके पियर्सन व साथी वैज्ञानिकों ने मेटल आयन को कैटेगराइज किया क्लास ए एंड बी। दिस कैन बी डिफाइंड फर्दर बाय noting that for some metal ions their chemistry is dominated by size and charge, while for other it is dominated by their electronegativity. वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ मेटल आयन जिनकी साइज, चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर समान तरह के लिगेंड्स के साथ में संबंध बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। These two categories of metal ion have been termed by Pearson as hard metal ions and soft metal ions. Their distribution in the periodic table is as follows. आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। Hard and soft acid and bases. According to Pearson principle, hard and soft acid and bases can be stated as follows. Pearson theory कहती है hard and acid prefer to bond with hard bases and soft acid prefer to bond with soft bases. अगर hard acid प्रेफर करेगा बॉन्ड विथ हार्ड बेसेस और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विथ सॉफ्ट बेसेस, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। यहाँ हार्ड और सॉफ्ट का कतई ये मतलब नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ है कि बेसिकली वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है या उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। ये कैटेगराइज किए हैं पियर्सन ने उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो पियर्सन थ्योरी पढ़ने से पहले हम अध्ययन करेंगे हार्ड एसिड और हार्ड बेसेस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बेसिकली पियर्सन थ्योरी डिफाइन करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है जिससे उपसंयोजक बंध या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ में लिगेंड जुड़े होते हैं डोनेट करके। तो बेसिकली मेटल क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट कर रहा है, तो एज ए एसिड की बात ही बिहेव कर रहा है। मेटल आयन एसिड की बात ही बिहेव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है। लिगेंड क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म
दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल आयन को, तो वो बेस की बात ही बिहेव कर रहा है। तो इसी आधार पर इन्होंने साथी वैज्ञानिकों पियर्सन ने क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयन किया क्लास ए और क्लास बी मेटल आयन के रूप में। क्लास ए में कौन से रखे? क्लास ए में मेटल आयन ऑफ एल्काली मेटल, क्षारीय धातु रखी, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और क्या रखा साथ में? एल्कालिन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु में रखी, एंड लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली इसमें लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रथम श्रेणी की ट्रांजिशन, वो भी हायर ऑक्सीडेशन वाले आयन रखे गए। आप एग्जांपल देख लीजिए, Na आपकी क्षारीय धातु में से आप देखेंगे, एक बार लेजर पॉइंट करो, Na प्लस, Mg प्लस आपके क्षारीय मृदा धातु में, Ba2 प्लस, पोटेशियम प्लस, Ti4 प्लस, ये प्रथम श्रेणी आ जाती है। यहाँ से आप देखें इसको तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल आयन है, जो कि बेसिकली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के होंगे। क्रोमियम 3 प्लस है, क्रोमियम 3 प्लस इसमें है, जबकि आप क्रोमियम प्लस को देखेंगे तो वो सॉफ्ट में मिलेगा आपको या बॉर्डर लाइन में। और Fe3 प्लस क्लास बी मेटल आयन, हेवियर ट्रांजिशन मेटल आयन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लास बी में ऐसे आयन रखे, आप देखो क्लास बी में मैंने कॉपर प्लस है, Hg प्लस है, ये क्या बल्कि हैं। आपको ये पता होना चाहिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल साइज में वृद्धि होती है, तो वो हेवियर हो जाते हैं। Hg प्लस, Ag प्लस और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपने क्लास बी में रखे, Pd2 प्लस और Pt2 प्लस। इस तरह से इनका मेटल आयंस का क्लास ए और क्लास बी में वर्गीकरण किया। अब क्लास ए लिगेंड का, सिमिलरली उन्होंने लिगेंड का वर्गीकरण भी क्लास ए और क्लास बी में किया। क्लास ए लिगेंड में वो लिगेंड आएंगे, द लिगेंड दैट बाइंड प्रेफरली क्लास ए मेटल आयंस, जो क्लास ए मेटल आयन के साथ में बाइंड होकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे सारे लिगेंड आपके क्लास ए लिगेंड कहलाएंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, फ्लोराइड आयन, NH3, H2O, NO3। ये सभी लिगेंड आपके नाइट्रोजन के में इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करता है, ऐसे ही इसमें नाइट्रोजन का। क्लास बी लिगेंड, क्लास बी लिगेंड में द लिगेंड दैट बाइंड प्रेफरली क्लास बी मेटल आयन, जो क्लास बी मेटल इन मेटल आयनों के साथ में शेयर करके इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें क्लास बी लिगेंड में शेयर किया। इस प्रकार पियर्सन ने मेटल आयन का, इनके और भी एग्जांपल हैं, आप आगे अच्छी तरीके से समझेंगे और क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। तो चूंकि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन योग में एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे एसिड कहा जा रहा है। तो क्लास ए मेटल आयन को हार्ड एसिड कहा गया, क्योंकि इनकी साइज छोटी है। आप देखो Na प्लस, Mg2 प्लस, तो ये स्ट्रांगली बाउंड करेंगे उसको हार्ड एसिड का, और क्लास बी को सॉफ्ट एसिड का। इसी तरह हार्ड एसिड से जुड़ने वाले लिगेंड को हार्ड बेस का, और क्लास बी लिगेंड को सॉफ्ट बेसिस का। तो यहाँ जो पियर्सन का कॉन्सेप्ट कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से संयुक्त होकर या जुड़कर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन किया। और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में ज्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंस, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो
आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से हार्ड एसिड है, कौन से सॉफ्ट एसिड है, कौन से हार्ड बेस है, कौन से सॉफ्ट बेस है। अगर ये कैटेगराइज्ड आपके दिमाग में अच्छी तरह से हो जाएगा तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुट होंगे वो आप इजीली कर पाओगे। जैसे हार्ड एसिड स्मॉल आयनिक रेडियस, मतलब उनकी रेडियस आपकी कम होनी चाहिए हार्ड एसिड में। ये देखिए आप Na प्लस है, Mg प्लस है, Pa2 प्लस है, K प्लस है, इनकी रेडियस कम होगी। और हाई पॉजिटिवली चार्ज, आपने बोला कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के नहीं, ट्रांजिशन मेटल विद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात उस पर हाइयर चार्जेज आ जाता है। देन हाई पॉजिटिव चार्ज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा अटैच करेगा उतना हार्ड होगा। हाई एनर्जी लूमो, अब हाई एनर्जी लूमो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो भी लाइट लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब अनऑक्यूपाइड पे ध्यान दीजिए आप, अनऑक्यूपाइड मतलब रिक्त कक्षक, अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एसिड है, लूमो आएगा। कंफ्यूज कहीं बच्चे होते हैं कि यहाँ लूमो है या होमो है, तो क्योंकि एसिड है, एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट करेगा। कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन युग्म कब ग्रहण करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो या फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो या तो वो स्मॉल आयनिक रेडियस रखता हो, हाई पॉजिटिव चार्ज रखता हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, और हाई एनर्जी लूम हो। इसी तरह सॉफ्ट एसिड देखिए आप, सॉफ्ट एसिड में क्या होगा, लार्ज आयनिक रेडियस होगी। जितनी ज्यादा अगर उसकी आयनिक रेडियस होगी वो उतना ही सॉफ्टली उसे अट्रैक्ट करेगा। लो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज उसके पास में लो हो, और इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, बीच की विद्युत ऋणता हो, और लोअर एनर्जी लूम हो। थोड़ा इसके कंपेयर में लो एनर्जी लूम हो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप हार्ड बेस में देखें, स्मॉल रेडियस बेस में, जैसे हार्ड एसिड में है वैसे ही हार्ड बेस में भी जिनकी रेडियस कम होगी वो हार्ड होंगे। जिन स्पीसीज की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा मेटल आयन को। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे फ्लोराइड आयन है, ये क्या होंगे आपके, आप देखो पीछे एग्जांपल हार्ड बेसिस में OH माइनस, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर, और वीक पोलरिजिबिलिटी। ये शब्द आपके बार बार आएगा, पोलरिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। इसकी नेक्स्ट स्लाइड बनाइए, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाई एनर्जी होमो, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहां ध्यान देने के बाद ऑक्यूपाइड है मतलब भरा हुआ कक्षक। बेस है, बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ऑक्यूपाइड होगा तभी करेगा। वो हाई एनर्जी होमो, हार्ड में हाई होगा और सॉफ्ट एस्ट में लो एनर्जी होमो। लार्ज, आप सॉफ्ट बेस देखें, लार्ज रेडियस, एग्जांपल देख लीजिए आप इन सब की, सल्फर की आप देखेंगे, आयोडीन की, इनकी क्या है कि रेडियस काफी ज्यादा होगी, और इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हाई पोलरिजिबिलिटी हो, लो एनर्जी होमो, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हो लेकिन लो एनर्जी वाला हो, कंपैरेटिवली हार्ड बेस। अब ये पोलरिजिबिलिटी के लिए आप देखिए, पोलरिजिबिलिटी द एबिलिटी ऑफ ए cation to distort an anion is known as its polarizing power।
जो एनायन का आपका क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर पोलराइजेशन पावर होती है धनायन की। और इस द टेंडेंसी ऑफ द एनायन बिकम पोलराइज्ड बाय द केटायन इज नोन एज पोलिजिबिलिटी। Deformation of electron charge chloride of anion, that is polarizability of anion। तो आप इसको इस चित्र से समझ सकते हैं। ये धनायन है, नाभिक है, ये जितना छोटा होगा और ये उतना ही इसकी पोलराइजेशन पावर होगी। और ये एनायन है, ये जितना लार्ज होगा वो इजीली पोलराइज होगा, क्योंकि दोनों के से नाभिक का एक तरह से इसमें फोर्स लगता है, तो रिपल्शन होता है नाभिक के बीच में समान आयन। लेकिन नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉन के को अपनी ओर आकर्षित करना विपरीत चार्ज की वजह से, और इस नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इसकी साइज कम है तो आसानी से नहीं कर पाएगा। लेकिन एनायन का चूंकि साइज बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके नाभिक की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। कहने के बाद मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये पोलराइजिबिलिटी है और यही धनायन की पोलराइजेशन पावर है। आप दूसरी चीज और ध्यान रखें, आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए कि किस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड में डिक्रीज है, ऊपर से नीचे आने पर साइड इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर ज़्यादा होती है किधर कम होती है। तो ये आपको सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड को समझने में सहायता करेंगे। जैसे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो देखो, इंक्रीजिंग हार्डनेस, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस बाय डोनर एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में से देखते हैं, इंक्रीजिंग हार्डनेस, इधर से जाओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती जा रही, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और इधर आप नीचे से ऊपर जाओगे तब भी हार्डनेस बढ़ेगी। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी सॉफ्टनेस बढ़ेगी। एक दिमाग में खाका तैयार करिए, हर लाइन को आप पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करोगे, और जैसे आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी है, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, ये कंटिन्यू है, तो आपको समझ में आएगा और एक रिलेशन बनेगा जो आपको मदद करेगा याद रखने में। Distribution of hard and soft bases by donor atom in the periodic table. The hardness of a ligand tend to show, as seen in figure second जो हमने देखा था, एक discontinuity between the lightest member of each group and the heavier members. Thus, the one find that the metal ion affinity of NH3 are very different from metal ion affinity for phosphine, such as phenyl, but that the complex pH3 are very similar those as pH3 as selection of ligand classified according to HSP। ये आपको एग्जाम्पल में आगे समझा देंगे हम। आप बेसिकली इस पर फोकस कीजिए। हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड पढ़े। जो हार्ड एसिड है वो हमने बताए थे, एक तो उसमें है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के संक्रमण तत्व। तो बेसिकली उसमें आ गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो हमने ये देखे, क्रोमियम 3+ तक आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। और यहाँ से आपके ये सब क्या है, आपके हार्ड एसिड के एग्जाम्पल। और इंटरमीडिएट है आपकी यहाँ से लेके मैग्नीज से लेके जिंक तक, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे इंटरमीडिएट बिल्कुल, क्योंकि इंटरमीडिएट बिहेव भी करते हैं आपको कभी हार्ड की तरह कभी सॉफ्ट की तरह, वो भी है। और सॉफ्ट एसिड है आपके जो ये यहाँ बल्कि जो आपके समूह है उनमें, तो इसे अपनी मेमोरी में रखना, आगे काम आएंगे। However, this is a very simple concept used by Pearson rationalize a variety of chemical information, 1983।
The qualitative definition HSAB was converted to a quantitative one by using the idea of polarizability. A less polarizable atom or ion is hard. अब देखिए हार्ड कौन सा होगा, क्योंकि उसकी साइज कम होती है ना। लेस पोलराइजेबल एटम, वो चाहे एसिड हो या बेस हो, वो क्या कहलाएगा, हार्ड कहलाएगा। यहाँ ध्यान देने, ए लेस पोलराइजेबल एटम और आयन इज हार्ड एंड मोर इजीली पोलराइज्ड एटम आयन इज सॉफ्ट। हार्ड एसिड देख लिए, हाई पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल साइज, नॉट इजीली पोलराइज्ड। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप एक्सप्लेन भी कर सकते। सबसे अच्छी यूनिट आपकी इस क्लास की हार्ड बेस, लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, हार्ड बेस। सॉफ्ट एसिड, लो पॉजिटिव चार्ज, large size, easily oxidized, highly polarizable. Soft base, high polarizability, diffuse donor orbital, low electronegativity और easily oxidized। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे।